रहीम। टॉपिक का नाम है साइटोप्लाज्म। उससे पहले हमने डिस्कस किया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। आज हम स्टडी करेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। सबसे पहले साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म से पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब हम देखें प्रोटोप्लाज्म की बात करें तो प्रोटोप्लाज्म को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इस तरह डिफाइन करते हैं। हमने क्या कहा कि लिविंग मैटर, हम किस तरह डिफाइन करते हैं? हम बोलते हैं कि लिविंग मैटर ऑफ सेल का जो लिविंग मैटर है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। लिविंग मैटर ऑफ सेल इज कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अगर यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट के केस में ये जो लिविंग मैटर है यानी कि प्रोटोप्लाज्म जो है इसे हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में। आपने क्या बोले कि यूकैरियोट में इसे दो पार्ट्स में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक पार्ट को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, एक को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। दूसरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। अगर हम यूकैरियोट की बात करें, यूकैरियोट के केस में लिविंग मैटर ऑफ सेल यानी कि प्रोटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक को हमने कहा साइटोप्लाज्म और दूसरे को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक होगा। आज हमारा जो फोकस होगा वो क्या होगा? साइटोप्लाज्म। कल हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? न्यूक्लियस के बारे में। तो हमने कहा भाई कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं? साइटोप्लाज्म की बात करें। साइटोप्लाज्म की बात करें तो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक आपके पास वर्ड आता है साइटो, दूसरा वर्ड हमारे पास क्या आता है? प्लाज्म। दूसरा वर्ड क्या आता है? प्लाज्म। साइटो का मतलब होता है सेल, प्लाज्म का मतलब होता है फ्लूइड। प्लाज्म का मतलब क्या होता है? फ्लूइड। तो यहां से समझिए। अब साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म को डिफाइन करने से पहले हम एक स्ट्रक्चर की मदद से इसे समझते हैं। आपने क्या बोले कि ये हमारे पास एक सेल आया, बोल रहे हमारे पास क्या है? ये एक सेल है। ठीक है। इस सेल की बात करें तो ये सेल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, यूकैरियोटिक सेल की सबसे बाहर वाली मेम्ब्रेन कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। यहां समझिए, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर, ठीक है, अब हम देखें कि इनके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हमने कहा भाई कि यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उनके सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट। अब हमने क्या बोले कि ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस और किसकी बात करें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान में ये जो स्पेस नजर आ रही है, जो मैंने बिल्कुल खाली छोड़ी हुई, ये जो स्पेस है पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो हम क्या करेंगे? साइटोप्लाज्म को डिफाइन किस तरह से करेंगे? हम बोलेंगे कि स्पेस बिटवीन, किस तरह से डिफाइन करेंगे कि स्पेस बिटवीन किसके दरमियान? स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और किसके दरमियान? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि यहां से ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक हो गया। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर ही आपके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन दोनों के दरमियान में जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर होगा। अब साइटोप्लाज्म को दूसरी तरीके से हम डिफाइन करें तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह भी कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इसके मीनिंग के बेस पे हमने क्या कहा कि फ्लूइड फील्ड रीजन, हम क्या बोलते हैं कि फ्लूइड फील्ड रीजन बिटवीन किसके दरमियान? बिटवीन आपने बोले कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड आपके पास दूसरी कौन सी होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरी कौन सी होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
फ्लूइड फिल्ड रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड, जिसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। यानी कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इससे लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके दरमियान ये जो रीजन होते हैं इसके अंदर ज्यादा तौर पर क्या प्रेजेंट होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। इसलिए हमने इसे डिफाइन किया कि फ्लूइड फिल्ड रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, जिसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म। याद रखना कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर ऑलमोस्ट आपने बोलना है कि 90% क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर 90% क्या प्रेजेंट होते हैं, वाटर प्रेजेंट होते हैं। 90% क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है। यहां तक भी क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम देखें कि ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म के अकरेंस की बात करें, क्या ये हर सेल में प्रेजेंट होते हैं? हाँ, आप ये बोले कि भी हाँ ये प्रोकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है, ये यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। तो हम इसकी किसकी बात करें, तो आपने बोला कि इट इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट, ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। कहां पे, प्रेजेंट इन बोथ, इन आपने क्या बोले कि बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, एंड आपने क्या बोले कि यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में ये क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, दोनों में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? आपने क्या बोला कि भी सिंपल वर्ड में कि जो प्रोकैरियोटिक है, इन प्रोकैरियोटिक की बात करें और यूकैरियोटिक में डिफरेंस ये है कि पहली चीज आपने बोले कि भी यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज इसके अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। लेकिन प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक के केस में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। दूसरा, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनके अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में देखें तो साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता। तो आपने क्या बोले कि भी यहां से दो चीजें मेंशन करनी है कि भी डिफरेंस क्या है। तो आपने बोला कि इनके अंदर जो मेन चीज है वो डिफरेंस ये है कि भी डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, ठीक होगा, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज बोल दो। या आपने क्या बोला कि भी मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज, जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलीज है वो कहां पे प्रेजेंट होगी, वो आपने बोलने के यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होगी, वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होगी। दूसरी आपने क्या बोले कि यहां पे साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन भी यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट नहीं होता। यहां तक समझिए, जिसकी वजह से इनके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, डिफरेंस होता है, लेकिन ओवरऑल दोनों के अंदर साइटोप्लाज्म क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। ध्यान से क्लियर होगा। अब हमने कहा कि भी ये जो साइटोप्लाज्म है, किसकी बात करें, साइटोप्लाज्म, इसके अंदर देखिए तो एक पोर्शन ऐसा होता है जो न्यूक्लियस के करीब होता है, जिसे मैं डॉट डॉट लिख रहा हूं, ठीक है। ये जो डॉट डॉट मैंने लिखा है कि ये जो पोर्शन है ये न्यूक्लियस के करीब है, ये किसके करीब है, न्यूक्लियस के करीब है। और इस डॉट डॉट पोर्शन की बात करें तो इस डॉट डॉट पोर्शन में ज्यादा तौर पर आपने क्या बोले कि डिसॉल्व सॉल्युबल सब्सटेंसेस, छोटे छोटे सब्सटेंस। यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे सॉल्युबल, इस डॉट डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पे सॉल्युबल पोर्शन है, यहां पे चीजें एक दूसरे में डिसॉल्व हुई है। दूसरा यहां पे देखो ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसकी बात करें तो यहां पे ज्यादा तौर पर सपोज कर लो यहां पे क्या प्रेजेंट होती है, ज्यादा तौर पर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। यहां पे क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है। हमने कहा कि यहां पे क्या प्रेजेंट होती है, डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। ध्यान से समझिए, हमने कहा यहां पे क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट किस्म की, आपने बोले कि ऑर्गेनेलीज जो है वो क्या होगी, प्रेजेंट होगी। क्लियर हो गया यहाँ पे दो चीजें। हमने कहा कि भी जो पोर्शन किसके, न्यूक्लियस के करीब होगा उस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोसोल बोलते हैं। और जो पोर्शन न्यूक्लियस से दूर होगा, न्यूक्लियस से क्या होगा, दूर होगा, इस पोर्शन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब होगा, उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, साइटोजिल बोलेंगे। उस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, साइटोजिल बोलेंगे। उस पोर्शन को आपने क्या बोले कि साइटोजिल बोले। यहां तक क्लियर होगा। आपको अगर आपसे ये पूछें कि साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन के बारे में
या साइटोप्लाज्म की केमिकल नेचर के बारे में, तो हम क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक को बोलते हैं साइटोसोल बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं साइटोजिल बोलते हैं। साइटोसोल जो न्यूक्लियस के करीब हो, साइटोजिल जो न्यूक्लियस से क्या हो, दूर हो, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब हो। यहां तक समझिए। अब हम देखते हैं साइटोसोल और साइटोजिल होते हैं क्या चीजें, इनके क्या फंक्शन है। अच्छा, तो हमने कहा कि कितने टोटल कितने पार्ट्स होते हैं इसके, दो पार्ट्स। एक को हम बोलते हैं साइटोसोल, एक को क्या बोलते हैं, साइटोसोल, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, साइटोजिल बोलते हैं। दूसरे को हम क्या बोलते हैं, साइटोजिल बोलते हैं। ठीक होगा। एक को साइटोसोल बोलते हैं, दूसरे को क्या बोलते हैं, साइटोजिल बोलते हैं। दूसरे को क्या बोलेंगे, साइटोजिल बोलेंगे। यहां से अब साइटोसोल की बात करें तो साइटोसोल जो है वो क्या होते हैं, सोलुबल पार्ट होते हैं। मींस कि इसके अंदर देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे सोल्यूबल होते हैं, डिसॉल्व हुए होते हैं। लेकिन साइटोजिल की बात करें तो इसके अंदर ऑर्गेनेली ज्यादा तौर पर बहुत बड़ी बड़ी प्रेजेंट होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है वो कोई भी चीज डिसॉल्व, यहाँ पे ज्यादा तौर पर ये सोल्यूबल पार्ट नहीं है। तो इसलिए हमने क्या कहा कि साइटोजिल को हम क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल पार्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल पार्ट बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया। साइटोसोल को क्या बोलते हैं, सोल्यूबल पार्ट, साइटोजिल को इनसोल्यूबल पार्ट बोलते हैं। साइटोसोल की बात करें तो साइटोसोल को हम क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशन बोलते हैं। और साइटोजिल की बात करें तो इसे आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया। इसे आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर मैंने कहा भाई साइटोसोल की बात करें तो साइटोसोल के अंदर, साइटोसोल्स में स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। साइटोसोल में स्मॉल मॉलिक्यूल्स डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि आपने क्या बोला कि सच एज अमाइनो एसिड, जैसे कि आपके पास क्या आया, अमाइनो एसिड आ गया। जैसे कि आपके पास क्या आ गया, फैटी एसिड। जैसे कि आपके पास क्या आ गया, फैटी एसिड आ गया। जैसे कि आपके पास फैटी एसिड आ गया। जैसे कि आपके पास मिनरल्स आ गए। जैसे कि आपके पास क्या आ गए भी, मिनरल्स आ गए। जैसे कि आपने बोला कि विटामिन्स आ गए। जैसे कि विटामिन्स आ गए। ये चीजें जो है वो यहाँ पे क्या होंगे, इस सोल्यूबल पार्ट में डिसॉल्व होंगे। किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, ये जो सोल्यूबल पार्ट है यहाँ पे क्या होंगे, ये डिसॉल्व होंगे। यहां तक समझिए। फिर मैंने कहा भाई साइटोजिल की बात करो तो साइटोजिल में बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स है कि नहीं है, बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल है। तो आप क्या बोलेंगे, साइटोजिल की बात करें तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्लियर होगा। अब देखो साइटोसोल की बात करें, मैंने कहा ये न्यूक्लियस के क्या होते हैं, करीब होते हैं। न्यूक्लियस के करीब होते हैं। तो हमने कहा भाई कि ये क्या होते हैं, नियर न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस के क्या होते हैं, करीब होते हैं। ये न्यूक्लियस के क्या होगा, करीब होगा। ये जो साइटोसोल है ये न्यूक्लियस के करीब है, लेकिन साइटोजिल की बात करें तो न्यूक्लियस से दूर है। अवे फ्रॉम न्यूक्लियस भी बोल सकते हो, या ये बोल सकते हो ये किसकी तरफ है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ है। तो हमने कहा भाई कि ये किसके करीब है, नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नियर टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये किसके करीब है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है। किसके करीब है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब है। यहां तक भी क्लियर हो गया। फिर मैंने कहा साइटोसोल की बात करूं, मैंने एक वर्ड यूज किए कि साइटोसोल में ज्यादा तौर पर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो यहाँ पे क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पानी तो है जो क्या कर रहा है, अपने अंदर इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को डिसॉल्व कर रहा है। तो हम क्या बोलते हैं कि भाई हम कह सकें जिसके अंदर पानी ज्यादा होती है, जहां जिस पार्ट में जो भी चीज हो, अगर जिसके अंदर पानी आप ज्यादा डाल रहे हो तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। आप ऐसा कर लो कि आपने क्या किया भाई, एक ऐसा मटेरियल बनाया जिसके अंदर आपने पानी का कम इस्तेमाल किया, तो वो जो मटेरियल है वो उसमें गाढ़ापन ज्यादा होगा। लेकिन दूसरा मटेरियल जिसमें बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल किया तो इसके अंदर जो गाढ़ापन है वो बिल्कुल होगा ही नहीं। ऐसे ही होगा। सेम सिचुएशन में कि साइटोसोल के अंदर पानी की अमाउंट ज्यादा होती है, जिसकी वजह से
साइटोसोल के अंदर साइटोसोल जो है इसकी विस्कोसिटी कम होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि भी साइटोसोल जो है वो नॉन विजिकस, नो विजिकस। विजिकस का मतलब होता है गाढ़ापन, तो आपने बोले कि साइटोसोल में गाढ़ापन नहीं होता, साइटोसोल में गाढ़ापन नहीं होता, ऐसे ही बोल दिया। चलो फिर हमने कहा भाई कि साइटोजिल की बात करें तो साइटोजिल में बड़े बड़े मॉलिक्यूल है, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है जिनकी वजह से साइटोसोल की क्या होती है, साइटोजिल की विस्कोसिटी होती है। तो ये आपने क्या बोल रहे हैं कि मोर वेजिकस, ये क्या होगा, मोर वेजिकस होगा। यहां तक क्लियर होगा, ये क्या होगा, ज्यादा विजिकस होगा, क्लियर होगा। फिर देखो मैंने कहा भाई साइटोसोल जो है वो न्यूक्लियस के करीब होते हैं, जो जिस न्यूक्लियस के करीब है इसीलिए हम इसे एक और नाम देते हैं, स्पेशल नाम, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म भी बोलते हैं। न्यूक्लियस के करीब है इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोजिल की बात करें तो न्यूक्लियस से दूर है, न्यूक्लियस से दूर है, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे एक्टोप्लाज्म बोलते हैं। यहां तक भी याद हो गया। साइटोसोल और साइटोजिल क्या होती है, ये चीज आपको क्लियर होगी, ठीक होगा। अब हमने कहा भाई साइटोप्लाज्म तो हमने देख लिया, लेकिन हमने कुछ चीजें नोट करनी है कि भाई साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो धागे धागे मैंने बनाए ये आपके पास होता है साइटोस्केलेटन। क्या होता है, साइटोस्केलेटन होते हैं, ठीक हो गया। इस साइटोस्केलेटन की बात करें तो इस साइटोस्केलेटन की वजह से साइटोप्लाज्म की एक खास प्रॉपर्टी होती है, एक खास प्रॉपर्टी होती है। उस खास प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। उस खास प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, साइक्लोसिस बोलते हैं। ये भी क्लियर हो गया। साइक्लोसिस किसे बोलते हैं, तो आपने बोले कि मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइक्लोसिस हम किसे बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म की मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, साइक्लोसिस। क्या बोलेंगे, साइक्लोसिस बोलेंगे। यहां तक क्लियर हो गया, कोई मसला, चलेंगे आगे बढ़े। हमने कहा भाई कि अब हम किसकी बात करते हैं, साइटोप्लाज्म के फंक्शन की बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या है, साइटोप्लाज्म के फंक्शन क्या है। हमने कहा भाई साइटोप्लाज्म के फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म में हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है। पहली चीज मैंने कहा कि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, कहा कि नहीं कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि साइटोप्लाज्म जो है वो स्टोर हाउस के तौर पर एक्ट करी। किसके तौर पर, स्टोर हाउस के तौर पर। तो पहली चीज हमने क्या कहा कि इट इज अ स्टोर हाउस। स्टोर हाउस ये क्या होती है, स्टोर हाउस होती है फॉर वेरियस ऑर्गेनेल्स के लिए, ठीक हो गया, फॉर वेरियस ऑर्गेनेल्स, या हम बोलते हैं फॉर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, फॉर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो है उनके स्टोर हाउस को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये भी क्लियर होगा। अब अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछें कि स्टोर हाउस ऑफ सेल, तो आपने क्या बोलना है कि डायरेक्ट बोलना है साइटोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होती है, प्रोटीन होती है, लिपिड होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, विटामिन्स होती है, मिनरल्स होती है, और भी बहुत सारी चीजें क्या होती है, प्रेजेंट होती है। यहां तक समझिए। दूसरा पॉइंट हमने कहा साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर अगर सेल की बात करें ना, देखो ये हमने साइटोप्लाज्म बनाया था, ये बीच में न्यूक्लियस आ, ठीक है, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान साइटोप्लाज्म। हम क्या बोलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, बहुत सारे रिएक्शंस, उन्हें हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। वो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है वो भी यहाँ पे क्या होती है, अक्कर होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस आ गया, ग्लाइकोलाइसिस, जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आ गया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी कहां पे होती है, यहां पे आकर होती है। जैसे कि प्रोटीन की सिंथेसिस किसकी आ गई, प्रोटीन की सिंथेसिस आ गई, जैसे कि लिपिड की सिंथेसिस आ गई। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होती है, अगर होती है, तो हम बोलते हैं कि एक्ट एज अ मेटाबॉलिक पाथवे। ये किसके तौर पर एक्ट करती है, मेटाबॉलिक पाथवे के तौर पर काम करती है। मेटाबॉलिक पाथवे इसके एक्ट करती है मेटाबॉलिक पाथवे के तौर पर।
बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस इसके अंदर अगर होते हैं, जैसे कि हमने कहा भाई कि कौन से होते हैं। सबसे पहले हमने कहा भाई प्रोटीन की क्या होती है, सिंथेसिस होती है। प्रोटीन की क्या होना, सिंथेसिस करना। जैसे कि मैंने कहा भाई कि क्या हो रही है यहाँ पे, ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। जैसे कि मैंने कहा भाई यहाँ पे लिपिड की सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस बहुत सारे होगी, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हमने कहा कि साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म के अंदर साइटोस्केलेटन होती है, साइटोस्केलेटन होती है। साइटोस्केलेटन का काम क्या होता है कि ये मेंटेन करती है शेप ऑफ सेल को, मेंटेन करती है किस चीज को, शेप ऑफ सेल को क्या करती है, मेंटेन करती है। ये भी क्लियर होगा, कोई मसला इसमें। फिर मैंने कहा भाई कि यहाँ पे मैंने कहा कि भी ये मेंटेन करती है किस चीज को, शेप ऑफ सेल को, यहां तक क्लियर होगा। अब देखो अगर ऐसा हुआ कि अगर आपके पास ऐसा हो कि भाई साइटोप्लाज्म आपको नहीं आ रहा, उसके फंक्शंस नहीं, आपको एक पॉइंट याद रखना है। क्या पॉइंट, कि भाई साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होती हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज होती है। अगर आपको ऑर्गेनेलीज के फंक्शन याद हो, जैसे कि राइबोसोम का फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस करना, फॉर एग्जांपल। इसी तरह हम देखें लाइसोसोम का फंक्शन क्या है, स्प्लिटिंग करना, तोड़ना, डाइजेशन करना। इसी तरह मैं बोलता हूँ माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, एनर्जी की सिंथेसिस करना। ऐसे तो डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है, उनके फंक्शन वो कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। उनका काम क्या होता है कि उनकी जो डिफरेंट फंक्शंस है, उन फंक्शंस को इन केस ऑफ दैट अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन मिले साइटोप्लाज्म, ये आपको नहीं याद आ रहा है, तो आपने क्या करना है, उन ऑर्गेनेलीज के फंक्शन लिखने हैं। क्यों, बिकॉज के वो ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद है और वो साइटोप्लाज्म के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन कहाँ पे हो रहा है, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। यहां तक क्लियर हो रहा है। इसी तरह अगर आपसे बोले कि भी साइटोप्लाज्म की मुझे कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज बताओ, आपने बोले कि साइटोप्लाज्म इलास्टिक होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं, ज्यादा तौर पर एक्वस और जेल लाइक सब्सटेंसेस। मैंने कहा ना कि भी इसके अंदर पानी होते हैं, एक्वस जेल लाइक सब्सटेंसेस भी होते हैं, तो ये आपके पास क्या होगा, साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया, साइटोप्लाज्म के पूछे आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टीज आ गई। उम्मीद है आप लोगों को साइटोप्लाज्म के बारे में कंसेप्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई मसला हुआ आपने कमेंट सेक्शंस में जरूर पूछना है, और वीडियो अच्छी लगी तो आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि मैं इस तरह की मजीद भी लेक्चर्स आपके लिए बना सकूं। थैंक यू।